प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की क्लास में मैं आपको टॉप 20 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 20 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है खूब आऊ चपने वाले दोस्तों। चलेगा, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है। गगर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? गगर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी, लूणी नदी, बनास नदी या आपके साबरमती नदी? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दो। बिल्कुल से बता रहे हो गुरुजी, गगर नदी को सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। इसे गगर नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, काली सिंध नदी किसके सहायक नदी है दोस्तों? काली सिंध नदी किसके सहायक नदी है? चंबल है, बनास है, माही या आपके लोणी? अगर आपका भी सपना बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। बताओ, काली सिंध नदी किसके सहायक नदी है दोस्तों? तो यहाँ पर कमेंट आ रहा है, गुरुजी आप चंबल नदी को लिख दो। इसे चंबल नदी को राजस्थान में कामधेनु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राजस्थान में इस चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बनास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ है, माउंट आबू, जयपुर है या आपके उदयपुर है? अगर आपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया, तो फटाफट से आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो। और स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएसटीसी की तैयारी नियमित रूप से करवाई जाएगी। बनास नदी का उद्गम स्थान की बात हो रही है और कुंभलगढ़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कुंभलगढ़ बता रहे हो। यानी कि आपका ऑप्शन है ए सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? माही नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या के चित्तौड़गढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ, माही नदी राजस्थान के किस जिले से होकर प्रवेश करती है? सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल से बताया। आप सबका कमेंट आ रहा है, गुरुजी बांसवाड़ा को लिख दो। किसे लिख दो? बांसवाड़ा को लिख दो। बांसवाड़ा को आपके राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, कातली नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? कातली नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आज की क्लास में राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के अंदर है खूब चपने वाले दोस्तों। कातली नदी का उद्गम स्थान क्या है? बिल्कुल से बता रहे हो। खंडेला की पहाड़ियां बता रहे हो। क्या बता रहे हो? खंडेला की पहाड़ियां बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेड़च, जवाई, सोखड़ी या आपके लीलड़ी? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। यही प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। बेड़च बता रहे हो। देखो दोस्तों, बनास की सहायक नदियां यानी कि त्रिवेणी संगम बन रहा है आपके त्रिवेणी में। त्रिवेणी भीलवाड़ा में आपका त्रिवेणी संगम बन रहा है। किसका? बनास बेड़च और मेनाल का संगम बन रहा है। बनास बेड़च और मेलानल का संगम बन रहा है। और यहाँ पर सहायक नदी आपसे पूछा, तो बेड़च आपके सही रहेगी। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, लूणी नदी किस सागर में मिलती है? लूणी नदी किस सागर में मिलती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, हिंद महासागर है या क्या प्रशांत महासागर है? बताओ, लूणी नदी किस सागर में जाके मिलती है? बिल्कुल से बता रहे हो।
आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख लो लूनी नदी किस सागर में मिलती है। तो यहाँ पर आपका अरब सागर है। क्या बता रहे हो? अरब सागर यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न देख लो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर दोस्तों? बनास है, बेड़च है, मैनाल है या आपके लूनी? बताओ भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर है? फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो। आप सबका कमेंट आ रहा है, बेड़च नदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बेड़च नदी यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है बेड़च बता रहे ना, बेड़च बताने वाले का सभी का सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल से बता रहे हो। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे, गुरुजी कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न, और दोस्तों याद रहे, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नियमित रूप से तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देख लो, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर है, जयपुर है, अलवर है या आपके भरतपुर है? रणथंभौर दुर्ग किस जिले में दोस्तों? बिल्कुल से बताया, सवाई माधोपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सवाई माधोपुर बता रहे हो। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर में दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके उदयपुर है? मेहरानगढ़ दुर्ग आपके किस शहर में दोस्तों? गुरुजी जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन ए से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, घाघरान दुर्ग किस नदी के संगम पर है? घाघरान का दुर्ग किस नदी के संगम पर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ, घाघरान का दुर्ग किस नदी के संगम पर है? तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है, आहू व काली सिंध नदी घाघरान का दुर्ग आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ दुर्ग किस शहर में स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? गुरुजी जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में। कहाँ पर है? जूनागढ़ का दुर्ग आपके बीकानेर में। ऑप्शन ए आपका से होगा। अगला प्रश्न देख लो, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? आमेर दुर्ग की बात हो रही है और मानसिंह यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नाहरगढ़ दुर्ग किस शहर के पास स्थित है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? बताओ, नाहरगढ़ दुर्ग की यहाँ पर बात हो रही है। नाहरगढ़ दुर्ग गुरुजी आपके जयपुर में। कहाँ पर है? आपके जयपुर में, यानी जयपुर जो बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, उदयपुर का सिटी पैलेस किस झील के किनारे पे स्थित है? उदयपुर का सिटी पैलेस किस झील के किनारे पर है दोस्तों? पिछोला झील। क्या बता रहे हो? पिछोला झील बता रहे हो। ऑप्शन ए से होगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है मुख्य रूप से कौन सा जानवर पाया जाता है? तो रणथंभौर में आपके बाघ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बाघ देखने को मिलता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थानी महिलाएं पारंपरिक गहना, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी वाला सही है। 8 बंदी और 9 बंदी क्या है? 8 बंदी और 9 बंदी क्या है? तो ये आपके चूड़ी का नाम है। क्या है? ये आपके चूड़ी का नाम 8 बंदी और 9 बंदी। ठीक है, ऑप्शन ए से होगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के महिलाएं कानों में कौन सा गहना पहनती है? तो कानों में कौन किस प्रकार का गहना महिलाएं पहनती है? हाँ, झुमका भी पहनती है, कुंडल भी पहनती है, टोपस भी पहनती है। तो गुरुजी हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। और साथियों, अगली क्लास में जाओ। अगली क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज में लेके आ रहा हूँ।
यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल दिखा दे रहा है भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेज में आओ, मिलेंगे भगवती क्लासेज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।